हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू का और एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में भी पहले की तरह बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और हर एक क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, द डिक्लाइन ब्लैंक रोमन एम्पायर। दोस्तों, डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना या गिर जाना या पतन होना। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लाइन का सेंस आ रहा है पतन होना। तो जब भी डिक्लाइन का सेंस पतन होना आए तो उसके साथ आता है ऑफ। द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का पतन। अगला क्वेश्चन, वी ऑब्जर्व्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द सेल्स ऑफ आवर ओल्डेस्ट प्रोडक्ट लाइन। दोस्तों, यहाँ पे डिक्लाइन का मतलब गिरावट, डिक्लाइन का मतलब गिरावट, और जब डिक्लाइन का सेंस गिरावट के सेंस में आए तो उसके साथ इन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही इंटरेस्टेड मी ब्लैंक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंप दिया गया। इंटरेस्टेड का मतलब सौंप दिया, इंटरेस्ट का मतलब सौंप देना। ही इंटरेस्टेड मी विद, इंटरेस्टेड मी विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने मुझे सारी जिम्मेदारी सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ब्लैंक अ मोमेंट ही गेव मनी, बिना सोचे उन्होंने मुझे पैसा दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अ मोमेंट से पहले क्या आता है, फोर आता है। विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही गेव मनी, वो मुझे एक पल सोचे बिना भी पैसा दे दिया। अगला क्वेश्चन, शी फेल इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड सेव हर। दोस्तों, ट्राई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। इसका हिंदी मतलब शी फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गई। एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर, और उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन, शी इनवाइटेड मी यस्टरडे ब्लैंक हिज पार्टी। दोस्तों, इनवाइट के साथ का एक प्रीपोजिशन आता है, इनवाइट के साथ टू भी आता है, फोर भी आता है। ठीक है, जब इनवाइट के साथ टू आए, जब इनवाइट के साथ टू आए तो इसका मतलब वो किसी लोकेशन पे बुला रही है, किसी लोकेशन, लोकेशन या इवेंट, लोकेशन या इवेंट। ठीक है, तो ये पार्टी जो है, ये पार्टी एक इवेंट है। कहने का मतलब शी इनवाइटेड मी, वो मुझे इनवाइट की, आमंत्रित किया एस्टरडे, कल, टू हिज पार्टी, अपने पार्टी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स इनवाइटेड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया ब्लैंक कॉफ़ी टू नाइट। दोस्तों, हम बताए थे कि इनवाइट के साथ जब टू आए तो वो किसी जगह या इवेंट को इंडिकेट करता है, और जब इनवाइट के साथ, इनवाइट के साथ जब फोर आ जाए, इनवाइट के साथ जब फोर आ जाए तो ये किसी रीज़न, ये किसी रीज़न या किसी पर्पस को, किसी पर्पस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे किस रीज़न से बुलाया, किस पर्पस से बुलाया, कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फोर, यहाँ पे आएगा फोर। माई फ्रेंड्स इनवाइटेड मी फॉर कॉफ़ी टू नाइट, मेरे दोस्तों ने आज रात मुझे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। अगला क्वेश्चन, आई एम एंग्री ब्लैंक माई ब्रदर फॉर बीइंग लेट। दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि मैं अपने भाई से लेट होने की वजह से गुस्सा हूँ। दोस्तों, एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन आता है। एंग्री के साथ जब विद आ जाए, एंग्री के साथ विद आए तो मतलब किसी पर्सन से गुस्सा होना, किसी पर्सन से एंग्री होना। और एंग्री के साथ, और एंग्री के साथ जब एट आ जाए, एंग्री के साथ जब एट आ जाए तो किसी डिसीजन के साथ, किसी डिसीजन, किसी डिसीजन, डी डिसीजन। ठीक है, डिसीजन या कोई सिचुएशन या किसी नॉन लिविंग थिंग से जब एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं तो उसके साथ एट आता है। और जब किसी पर्सन से एंग्री होते हैं, किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं तो उसके साथ विद आता है। तो यहाँ पे ब्रदर एक पर्सन है तो इसके साथ विद आएगा, इसके साथ विद आएगा। आई एम एंग्री विद माई ब्रदर फॉर बीइंग लेट, मैं अपने भाई से लेट हूँ, मैं अपने भाई से गुस्सा हूँ लेट होने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ही इज एंग्री ब्लैंक अनफेयर डिसीजन।
दोस्तों यहाँ पे डिसीजन आ गया, हम बताए कि डिसीजन के साथ एट आता है, या डिसीजन हो, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन हो, डिसीजन या सिचुएशन, डिसीजन या सिचुएशन हो उसके साथ आता है एट आता है, उसके साथ एट आता है, या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी एट आता है। ही इज एंग्री एट अनफेयर डिसीजन। दोस्तों अनफेयर का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, भेदभाव पूर्ण, या अन्यायपूर्ण भी कह सकते हैं, अन्यायपूर्ण, अन्याय अन्यायपूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। ही इज एंग्री, ही इज एंग्री एट अनफेयर डिसीजन, वो भेदभावपूर्ण या अन्यायपूर्ण डिसीजन से गुस्सा है। अगला क्वेश्चन, ही इज अ मैन और थी ब्लैंक रिस्पेक्ट। दोस्तों औरथी का मतलब होता है योग्य, औरथी का मतलब योग्य, ठीक है। ही इज अ मैन और थी विद, और थी विद, वो रिस्पेक्ट के योग्य आदमी है, वह एक आदमी रिस्पेक्ट के योग्य है, यानी कि इज्जत के लायक है। अगला क्वेश्चन, माई फादर डील्स ब्लैंक गारमेंट्स। दोस्तों गारमेंट्स सामान वगैरह, दुकान के लिए जो सामान वगैरह लेते हैं ना, गारमेंट्स वो होता है, ठीक है। माई फादर डील्स, दोस्तों डील के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, डील के साथ दो दो प्रीपोजिशन आता है, एक आता है इन और एक आता है विद, एक आता है विद। इन आता है बिजनेस, बिजनेस पर्पज से, और विद आता है बिहेवियर, बिहेवियर पर्पज से, ठीक है। जब इन आएगा मतलब बिजनेस, तो यहाँ पे गारमेंट्स की खरीदारी की बात हो रही है तो इनके साथ इन आएगा, ठीक है। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई कैन नॉट डील ब्लैंक दोज अनरूली स्टूडेंट्स, अनरूली स्टूडेंट्स। दोस्तों इसका मतलब होता है अनुशासनहीन, अनुशासनहीन, एकदम बदतमीज टाइप का जो स्टूडेंट होता है उसको अनरूली स्टूडेंट्स कहते हैं। कहता है आई कैन नॉट डील, मैं डील नहीं कर सकता विद, अभी हम बताए कुछ देर पहले कि विद, डील के साथ विद, विद कब आएगा, बिहेवियर के सेंस में, बिहेवियर के सेंस में विद के साथ डील आएगा। अगला क्वेश्चन, इंस्पाइट ब्लैंक वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। दोस्तों इंस्पाइट जो है इसके साथ जब, इंस्पाइट के साथ जब ऑफ मिल जाता है तो इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कड़ी मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट ब्लैंक द नेगेटिव फीडबैक वी डिसाइडेड टू बाय इट। दोस्तों जिस तरह हम लोग इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाए और तो लोग डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। हड़बड़ी में डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। डिस्पाइट द नेगेटिव फीडबैक, यानी नेगेटिव फीडबैक होने के बावजूद वी डिसाइडेड, हम लोगों ने फैसला किया टू बाई इट, उसे खरीदने का, इसे खरीदने का। अगला क्वेश्चन, अशोक मैरिड ब्लैंक रेखा लास्ट मंथ। दोस्तों मैरिड, मैरिड मतलब, मैरी मतलब शादी करना, मैरी मतलब शादी करना, मैरी मतलब शादी करना। अशोक मैरिड, अशोक ने शादी किया रेखा से, कब, लास्ट मंथ, पिछले महीने। मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, अशोक मैरिड टू रेखा लास्ट मंथ, अशोक ने रेखा से पिछले महीने ही शादी किया। अगला क्वेश्चन, द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द लॉस ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। कहता है कि जो लोकल एमएलए है वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, जो लोकल एमएलए है वो जिम्मेदार है किस चीज़ का, टू द लॉस ऑफ डैमेज, जो ये हुआ है, डैमेज हुआ है
हाँ, जो डैमेज का नुकसान हुआ है, डैमेज के कारण जो नुकसान हुआ है एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ दोस्तों फोर आएगा, रिस्पॉन्सिबल फोर, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फोर आता है। अगला क्वेश्चन, द अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक कॉज्ड डैमेज प्रॉपर्टी। दोस्तों कॉज का मतलब होता है कारण बनना, कारण होना या कारण बनना। अर्थक्वेक मतलब, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, भूकंप। द अर्थक्वेक कॉज्ड, अर्थक्वेक यानी भूकंप कारण बना, डैमेज नुकसान का, किस चीज के नुकसान का, प्रॉपर्टी संपत्ति के नुकसान का, तो डैमेज के साथ हमेशा टू आता है। अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी, भूकंप प्रॉपर्टी के यानी संपत्ति के नुकसान का कारण बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वर डेवर्ड ब्लैंक अटेंडिंग द असेंबली। दोस्तों डेवर्ड का मतलब होता है वंचित, वंचित कर दिया गया, वंचित कर दिया। कहता है द स्टूडेंट्स और डेवर्ड, स्टूडेंट्स को वंचित कर दिया गया। दोस्तों ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कैसे पता चला, वर एक मॉडल वर्ब है, वर एक मॉडल वर्ब